ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने भगवान के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। बोले धर्म के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। शरीर बेच डाला, परिवार बेच डाला, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। और भक्तों को मुसीबत तो मिलती है, लेकिन तकलीफ झेलने के बाद में भी जो अपने रास्ता के मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। तो ये हरिश्चंद्र जो थे, ये त्रिशंकु के लड़का, वही ये त्रिशंकु त्रियारुण के पुत्र थे और इन्हीं के नाते हुए महाराज हरिश्चंद्र। जब हरिश्चंद्र के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पत्नी ने एक बात हरिश्चंद्र से कही है, महाराज हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर मेरे पास ही बना रहे। हम तो ये चाहते हैं कि लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो यही बात हरिश्चंद्र और वरुण जब मिले हैं तो वरुण से हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु मेरी पत्नी की इच्छा है कि घर में पुत्र पैदा हो जाता, चाहे जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाता, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो वरुण ने एक बात कही, महाराज देखो तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मना लेना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हमारे यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कब मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भरती, बोले महाराज हमें मंजूर है, लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो हरिश्चंद्र के घर में वरुण की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो हरिश्चंद्र बड़े मगन हुए, लेकिन वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। वरुण की बात भूल गए, बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हुआ और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के दूर ले गए, बोले महाराज इधर आओ, तुम्हारी इच्छा मन में थी वो इच्छा तो पूरी हो गई, लड़का हो गया, अब हमारी इच्छा पूरी कर दो, यज्ञ कर दो, बच्चे को यज्ञ में चढ़ा दो। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज सुनो, अभी लड़का पैदा हुआ है, अगर हमने आपके यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी, इसलिए आप अभी रुको, 15 दिन की हमें मोहलत दे दो, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण चले गए। 15 दिन बीत गए, बोले अब क्या दे रहे, अब यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले हैं तब आना, तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया और जब दांत निकले आए वरुण फिर आए, बोले क्यों, क्या तुम हमारी बात भूल गए? अरे अब तो दांत भी निकले, यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हम नहीं, आप भूल गए।
हम क्या भूल गए? तो हमने ये कहा था कि बच्चे के दांत निकले, अब दांत भी निकले, अब एक कर दो। बोले प्रभु जी तो आप भूल गए, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना देते हरिश्चंद्र। और यही बात सुन ली उस बच्चे की मां तारा ने कि हमारे पति हमारे बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो गोद में बैठा लिया रोहितास को, कहने लगी लाला सुनो, दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। एक काम करो, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, और हमारी इच्छा है तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट के कभी नहीं आना, हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो मां अपने बच्चे को समझाने लगी है, लाला मेरी बात सुनो, कि भजी जइयो कुमार मेरे अंगना से रमी जइयो, भजी जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। मां ने जवाब दिया है, लाला वन में जाई झोपड़ी छैयो, और भीख मांग की गुजर चलइयो, मेरी पेशन जावे सजना से भज जइयो, भज जइयो लला मेरे अंगना से चले जइयो। मां ने जवाब दिया है, बेटा तुम घर से जंगल में भाग जा, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ नहीं हुआ। पुत्र रोहितास उस बच्चे को मां ने घर से जंगल में भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में वरुण में घर पे लड़ाई हो गई। ये हरिश्चंद्र घर पे बीमार पड़ गए ने, बीमारी ने घेर लिया। तो इधर हरिश्चंद्र घर पे बीमार है, रोहितास वन में भटक रहा है। एक वृक्ष की छाया में रोहितास बैठ गया और मन में सोचे लगा, परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी है किस्मत जो आज हमें पानी भी नसीब नहीं है। वन में बैठा बैठा रोहितास रो रहा है। तो अकस्मात वहां विश्वामित्र के बहनों ही पहुंच गई, अजीगृत ब्राह्मण, और बोले लाला तुम रो काहे को रहे हो? तो कहने लगे प्रभु सुनो, वरुण हमें मार देना चाहते, एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, और उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो, और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय मिल रही है, तो महात्मा जी लोभ में फंसे गए। सोचने लगे 3 है, अगर एक बेच लेते हैं 2 फिर भी बने रहे, कौन सी बात है। बोले सुनो रोहितास, हम तुम्हें सबसे बड़ा लड़का तो नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी मां से पूछो तो मां ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बढ़िया ये कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वही ठीक रहेगा। आप हमें ले लो और हम चल रहे हैं। अब देखो सुनाशेष को खरीद लिया, रोहितास चल दिया। पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, मां ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। अब बीच में आए लगे रात गिनती में हम नहीं किए, कोई नहीं मानता।
रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे हैं? जवाब दिया हम